नमस्कार, तत्काल समाचार में आपका स्वागत है। नगर निगम की बैठक में हुई बहस। एसडीएम देगा, इसकी कॉपी इनको भी दे देना जो आपकी जो सर इतनी जानकारी मुझे भी है, मैंने इसमें पूरी जानकारी रखते हुए ये पहले मामला इनसे मेरी बात भी हुई है, तो मेरे को एक्शन साहब के द्वारा ये बताया गया था कि दूसरा PWD रोड जो मिनी कुत्ता धार तक बनना है सर, उसकी भी कंफर्मेशन मुझे चाहिए थी। अगर है कोई यहाँ पे तो वो अवगत करवाएं सर। उसको तो PWD वाले प्रोसेस कर रहे हैं ना सर। तो सर 6 महीने हो गए मुझे ये FC और FRA के बारे में बात करते हुए, आज दिन तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। नमस्कार सभी को, मैं और जो कंसर्न आ रहा है आज वो ऑप्शन हो रही है वहाँ पे बिजी है। अच्छा, आप इसका मैं ठीक रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। सभापति महोदय, मैं क्या समझूं इसमें, आप ही मुझे बताइए कि ये 1 साल हो गया मुझे FC FRA करते करते। सर इससे कनेक्टेड मेरा भी क्वेश्चन है। आप देखो ना, आप कितना हमारे को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं तो यही बोलूंगी ना सर, मैं तो यही बोलूंगी सभापति महोदय, आप खुद देखिए वहाँ की लोग जो हैं वो 1 हफ्ते का टाइम देने के बाद जो है वो ऐसे बोला जा रहा है अब कि अभी वो हाउस में नहीं है, और पिछले 2 हाउस में कैसे उनको बुलाया जाता है, फिर यहाँ पे उनसे जवाब तलब किया जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ हमारे बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। मैडम ये भी वही आने थे, लेकिन अभी मुझे एकदम मैसेज आया है कि आप जाएं और अटेंड कर लें। जो भी आपके सर्विस है वो हमें बता दीजिए। हम नहीं है, मुझे तो अपने हाउस को लीड कर रहे हैं हमारे सभापति महोदय, उनकी तरफ से मुझे आज पूरा फ्रंट एंड चाहिए कि आप इस मामले में क्या। सर इस मैटर में मेरे को भी कुछ कहना है सर। ये बेवकूफ बताया जा रहा है सर 1 साल से। सर FC और FRA सिर्फ इन्हीं भी बहुत से इश्यूज है सर, इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ बोलना है सर। FRA और FCA के लिए सर हमारे भी कुछ केसेस थे जो गए थे 6 महीने पहले सर, वो वापस आई हैं फाइलें, लेकिन आज तक उन फाइलों को कोई पता नहीं कि उन फाइलों पे क्या ऑब्जेक्शन लगे, किस वजह से वो वापस आए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सर। हमारे जो पार्किंग है और कम्युनिटी सेंटर, ये सारे इशू सर इसी में फंसे हुए हैं। तो सर आप बताएंगे कि FC और FRA में हो क्या रहा है सर। इसके लिए FC ने लीगल कंसल्टेंट भी एंगेज किए होते हैं सर, वो क्या कर रहे हैं सर इसमें। सर आप उनको सैलरी दे रहे हैं 55,000 रुपया पर केस के हिसाब से सर, जो पहले भी देते हैं और बाद में एडवांस भी देते हैं और बाद में खत्म होने के बाद भी देते हैं। बताएंगे वो कर क्या रहे हैं सर। सर जो आपने FRA और FCA के केसेस आगे करने के लिए जो लीगल कंसल्टेंट नियुक्त किए हैं सर, उनको जो सैलरी दे रहे हैं आप 55,000 रुपया देने हैं सर। पर मुझे ये बताएं कि FRA और FCA में हुआ क्या है केसेस में। पर सर्वप्रथम सर मेरे मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि मैं 1 साल से इस मामले पे लड़ रही हूँ और हर हाउस में मुझे यही जानकारी सबसे पहले लेनी होती है। अब मैं थक चुकी हूँ इस बात को क्या करके, और मैं एंड में तो मैं आपसे ये आश्वासन चाहती हूँ सर, अपने लेवल पर आप बोलो कि वो रोड बनने चाहिए। ये 2 रोड सर हमारी वक्त मिलेगा सर ये हाउस को अवगत करवाया जाए, स्पीकर ऑन कीजिए, हमें भी पता लगे क्या इसमें ये चीज़ें उन्होंने कही थी कि हम इसको कंफर्मेशन करेंगे, इसका कंफर्म करेंगे। तो उसमें आपने ये कहना है इनको कि आपने जो हमारे को ये कहा था कि FRA के जो केसेस है, अर्बन एरिया के जो राइट्स है वो हम उसमें बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उसका कंफर्मेशन इसने चिट्ठी लिखी है SDM को। तो उसका जवाब के रिगार्डिंग ये आपको जवाब दिया मैंने। आपने इसको 2 या 3 दिन में इसको कंफर्म करके पूछो कि क्या राइट्स है हमारे को, ताकि हम उसी हिसाब से अपना कार्रवाई करना आगे। इशू ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे को जो है एम्बुलेंस रोड है, कोई किसी भी तरह का फॉरेस्ट एरिया है, अर्बन एरिया में उसको राइट्स नहीं मिलते हैं और रूरल एरिया में मिलते हैं फॉरेस्ट के। वो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन चला हुआ है कि आप उसको हमारे को राइट्स है कि नहीं है, तो आप इसको कंफर्म करके हमारे को बताएं ताकि हम आगे लीगली कार्रवाई करें ना। फिर हमको तो काम करने पड़ेंगे ना सारी जगह। तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि अलग अलग नहीं होने चाहिए राइट्स को, अगर रूरल में मिल रहा है तो अर्बन में भी मिलना चाहिए।
तो ये हमारी लड़ाई है इसकी। तो इसको आपने ये करके हमको, ताकि आप इसको 2 या 3 दिन में आप क्लियर करके हमारे को बताओ कि ये हम कर सकते हैं, इतना नहीं तो हम लीगली लड़ेंगे। सर ठीक है, सभापति महोदय, मैं आप बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी। आप क्या करेंगे? सर बात ऐसी है, 1 महीने मैं इसका विरोध करूंगी नीचे बैठ। और लिख दो ना, आप बैठो। ठीक, बिल्कुल बैठो। मैं बैठ रही हूँ सर। बैठो, बैठो। सर, मेरा भी इससे रिलेटेड आपने बैठना है? सभापति महोदय, और मैं विरोध करूँ, मेरा विरोध नहीं है सर। 1 मिनट बैठो, पहले बैठो। जवाब तो सुन लो। चलिए और बताओ जी, आप बताओ अनिता जी। सर मैं सर इतना कह रही हूँ कि 6 महीने पहले सर विजिलेंस ऑफिस से मेरी FCA की 5 फाइलें वापस आई थी सर। आज तक मैंने जो फाइलें हमने भिजवाई थी सर, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ भिजवाई थी सर। सभापति महोदय, ऐसे नहीं चलेगा। 1 मिनट। सभापति महोदय, मैं माननीय पार्षद महोदय को 1 साल से हम इस चीज को बैठ सरोज जी, ये करके आप फोटो खींचो और सर, बैठ जाओ। नहीं सर, ये नहीं चलेगा ये से। फोटो का मैं नहीं है। आपको ये सर, मैं समझा रहा हूँ एक आपको, मिनट सर, ये गलत बात नहीं करनी। सर 1 मिनट आप काम भी कराते हो और सभापति आप महोदय, उसके लिए ना, सभापति महोदय ये नहीं नहीं, चलेगा। ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी सर। पॉलिटिक्स आप कर रहे हो। नो सर, मैं आप 1 कर रहे हो। साल से मैं जूझती मुझे आ रही हूँ मालूम है, सर। मुझे 1 मालूम है साल क्या से कर रहे जूझती हो। आ रही हूँ सर। वो फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा। चलो सर, कोई बात नहीं। चलिए आप क्यों सभापति, आप करो, आप प्रोटेस्ट करो, करो। हमने आपको अवगत करवाया प्रोटेस्ट सर, करो, 1 साल आप से। जो करना करो ना, आपने प्रोटेस्ट देखा करो। सर फॉरेस्ट चलो, विभाग को चलो, पिछले चलो। 3 हाउस से कैसे बुलाया जा रहा है? कोई बात नहीं। क्यों नहीं आ रहे सर? हमें फॉरेस्ट मालूम है विभाग 15 के? साल से क्या हुआ यहाँ पे। सर ठीक है आप अभी सर। भी 15 साल से हो आप यहाँ सर पे। नहीं, मैं 25 सालों से हूँ समझिए, सर, 25 अब सालों आप क्यों नहीं से सर, मैं 25 साल से हूँ सर। क्यों नहीं हुआ? बात कर रहे हो? जब मेरा मुझे 4 समझा साल रहे हो? पहले सर, 4 साल जितने पहले सर, सिंसियरिटी से हमने काम किया है, किसी ने नहीं किया होगा। सर बात सुनिए आप हमारी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है सर। आप हमारी कभी प्रॉब्लम आपको को सुनिए। कभी आपको लगता सर, है हमारे को कभी प्रॉब्लम आप राजनीति करो, हमारी जो तब आप समस्या पॉलिटिक्स है कर उसका सकते समाधान हैं। करिए। पॉलिटिक्स कर आप सकते हमारे सभापति सर, इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है। कोई हम बात अपना नहीं। विरोध कर रहे हैं कोई सर। बात नहीं, मैं समझ गया। ठीक है ना सर, ये फोटो आपकी बात मैं समझ गया। अब मैं आपकी बात समझ गया पूरी सर, बात। आप मुझे बताइए चलो क्यों चलो नहीं हो ठीक रहे है, काम? अब मैं सर, आपकी क्यों बात नहीं हो समझ रहे? गया। 1 साल आपका से हम प्रोटेस्ट इसी- हो गया ना? सर इसी रोड के लिए बोल रही हूँ कोई सर, बात मैं नहीं। आपको। 20 साल आपको सभापति भी हो गए महोदय, इसी सर कॉर्पोरेशन में। सभापति कितनी महोदय, रोड बनी मेरा मुझे 4 मालूम साल है। 4 साल से बोल रही हूँ कोई सर, बात इस रोड के नहीं, तो लिए। 4 साल मुझे तो साल हुआ भी। सर मैं साल से बोल रही हूँ ना अभी। तो ये वो 4 आप 15 साल साल से लगा पहले हुआ खुद रोड। भी हो। सर आप मेरे को बताइए कोई तो ये बात ऐसे ही चलता रहेगा? चलिए सर, और सर, भी ये आपको ऐसे ही बता- चलता रहेगा फिर। बिल्कुल ये ऐसी चल। अब देखो सर, हम मुझे अपने लिमिट से ऊपर एक्स्ट्रा काम करता है, रात और दिन। मैं आपकी इसमें तारीफ कोई करती कमी हूँ नहीं सर। छोड़ रहे। इस बारे में मैं इसमें आपको किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रहे ना। सर, हमने अगर दलगत कंसर्निंग राजनीति से विभाग ऊपर उठ के इस- काम किया है। सर, हमने ये किसी को सभापति कमी पेशी नहीं छोड़ी है। महोदय, पर अगर listen to me, पॉलिटिक्स sir। करोगे तो वो नहीं चलेगा। ये पॉलिटिक्स हाउस में नहीं नहीं है। चलेगा। हाउस सर, में मैं ये मानूंगा। पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ। मैं आपको बस। अवगत करवा रही हूँ सर, आपके सामने किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी आपने हमने। सर 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। तो आप 1 साल से हम यहाँ फॉरेस्ट आप अपना विभाग प्रोटेस्ट कैसे आ कर रहे दिया, हैं? आपने आप बैठ सकते हो। आपने ये आप बैठने आप ये बैठ इल्जाम सकते हो और लगाया नहीं, सर बाकी आपने कि आप ये फोटो नहीं के होगा। लिए इधर आए। हर बारी आए उठे और एक ही चीज पे फंसे। सर क्यों करें फिर? जब वो हमारी चीज- वो सॉल्व नहीं होगी आप तो अपना क्या प्रोटेस्ट करेंगे करो। सर? आप अपना प्रोटेस्ट नहीं सर, अगर हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? आप मुझे बताइए ना। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आपको भी पता है। सर आपको भी पता है। इसका हल बताइए ना हमारे को। इसका हल क्या होगा? हम आपके साथ हैं सर। मेरे साथ सर मैं आपके साथ हूँ। आप बताइए क्यों नहीं है सर? हम कैसे करें? आप विभाग नहीं कर रहा, आप विभाग से काम लेंगे ना मैं सर? बताता हूँ। नहीं सभापति सर, आप महोदय, मैं विभाग आपका नहीं जवाब- कर रहा है ना सर, तो आप विभाग को बोल लो। हम आपको थोड़ी बोले, आप हमारी सकते हैं। इसमें विभाग का नियम है। तो चेयर को बोलेंगे ना सर। यही काम करते हैं। सर तो चेयर को ही बोलेंगे ना, हम आपको एड्रेस करेंगे ना। हम एड्रेस आपको करेंगे ना। फिर आप बताइए 1 साल से पब्लिक हम आप हमारे को बताओ कि रोड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बस दैट्स ऑल सर। सभापति महोदय, नहीं सर, मैं हमें एक मिनट। विरोध जताओ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमें पूरे आश्वासन तो माननीय हाउस को बताना चाहता हूँ कि ये जो इशू है इतने महीनों से या कई सालों से इसलिए चला है, ये टेक्निकल इशू है। फॉरेस्ट राइट नहीं है वहां पर कागजों में और इनके लिए प्री रिक्विजिट है। मैं आपको अभी 1 मिनट में पूरी बात कर लेता हूँ। उससे बाद आपके आदेशों से हम डिपार्टमेंट के साथ पूरी चर्चा हुई है, PCCF से भी चर्चा हुई है, बड़े लेवल पे भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा हमने सॉल्यूशन निकाला। सुनो अभी। प्रशंसा के पात्र है सभापति महोदय। उन्होंने 2 बार हमारे DFO साहब और RO साहब को माननीय बुलाया, पार्षद- लेकिन इसका माननीय मुझे हल पार्षद, बताया आप जाए प्लीज- सर। प्लीज पूरी बात लोग सुन क्यों लें। जूझ रहे हैं? पूरी बात सुन लें। अगर देखो, अगर किसी के राइट नहीं है
और अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तो चाहे 5 साल बाद भी होंगे तभी रोड नहीं बनेगा। उसका तरीका है नहीं हो बना होगा। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि अगर राइट्स नहीं है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैं वही बोल रही हूँ सर, हम सभापति महोदय के द्वारा वहाँ तक ये मैसेज देना चाह रहे हैं सर कि उन लोगों को भी उसी बेस पे रोड बनाया जाए। उस बेस पे नहीं, अगर देखो अगर कभी गलत हुआ है कानून के उससे तो परपेचुअलिटी में उसको गलत दोबारा नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं कि कोई रोड अगर किसी ने पूछा नहीं और गलती से बन गया है तो बाकी सारे रोड भी ऐसे बनेंगे। अगर आज की डेट में कोई ऑफिसर आया है जिसको चाहिए सर्टिफिकेट, मैं आपका मेरी बात तो सुन रहे हैं, हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि उसको फॉरेस्ट राइट्स अगर नहीं है तो फॉरेस्ट राइट्स पैदा किए जाएंगे। इसीलिए एसडीएम को हमने लिखा है कि जो फॉरेस्ट राइट कमेटी है उसमें एस्टेब्लिश करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट कि भैया आज की डेट में है उसको दोबारा से और फिर सर्टिफिकेट रेवेन्यू एजेंसी देगी। वो हम बात कर रहे हैं देखो 29/6 को तो हमारे पास फॉरेस्ट से आया जवाब और 7/6 को हमने लिख दिया एसडीएम को। अभी आएगा ना ये कोई प्रोटेस्ट इसलिए मैं विरोध कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी मेरी पब्लिक, मेरे वार्ड की पब्लिक जो है वो बेचारी त्रासदी में है इस टाइम पे। एक एम्बुलेंस रोड ना होने की और शिमला का हेड लगता एरिया है वहाँ पर एम्बुलेंस रोड नहीं है तो 1 साल से तो नहीं निकल रहे ना सर। तो 15 साल से भी नहीं निकला हुआ सर, तो इसका मतलब अगले 15 साल ऐसे यही बोलते चले जाए तो कर रहे हैं ना उसको करने के लिए। अगले 15 साल तक यही बोलेंगे हम। नहीं तो फिर आप बोले कि शाम को अगर नंबर 2 में बुलडोजर चला देना तो अलग बात है। नहीं सर, ऐसा तो मैं ऐसी काउंसलर नहीं हूं, मैं सर बुलडोजर हटवाऊंगी, मैं चलवाऊंगी नहीं। तो अभी तो जो सही तरीके से होना है उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको टाइम लगेगा अभी थोड़ा। अब रेवेन्यू एजेंसी के पास आया, उनके साथ मीटिंग होगी और राइट एस्टेब्लिश करेंगे। आप आश्वासन दीजिए कि ये रोड बनेंगे कि नहीं, बस दैट्स ऑल। हम तो अपनी काम कर रहे हैं ना, हमने तो कर ही रहे हैं। तो हमने तो रात और दिन काम किया है, इसमें कोई किसी के कोई वो नहीं है। कभी ना हमने पार्टी लाइन से ऊपर उठ के काम किया। जब मैं हाउस में बैठता हूँ मेरे लिए कोई नहीं होता कुछ नहीं। तो आपको मैं सिंसियरली एक बात बता रहा हूँ, आपको मैं जब मैं चेयर पे बैठता हूँ, चेयर पे कोई कमी नहीं रखी, किसी के काम में कोई कमी नहीं रखी, आप सब जानते हो। आप ऐसे अगर पॉलिटिकली आपने वो इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं कि आप बीजेपी के नहीं बोल रहे हैं सर। नहीं सर, आप ये गलत वो आरोप लगा रहे हैं सर। आपके पार्षद भी बोल रहे हैं कांग्रेस के कि ऐसा हो रहा है। ये आप ये एलिगेशन मत लगाइए। एलिगेशन में आप मेरा कहने का मतलब आप नहीं, आप बोले कि आप राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है सर, ये मेरा विरोध है। आप सर ये तरीका है, ये कैसे करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सबको पता है, मुझे भी मालूम है क्या है। ठीक है ना सर, चर्चा के लिए सबसे पहले मैं ही बोलती हूँ सर। फिर आप मेरे को बताइए, आप बताओ ना क्या होगा फिर इसमें। कभी बोले एफसी एक हफ्ते में बन जाएगा, फिर बोलते कि एसडीएम को भेज। आपको देखो अपनी कार्रवाई हमने आगे करनी हुई है, उनका जवाब जो आएगा उस हिसाब से आप करें। हमने लिख दिया उनको। अब राइट्स तो उन्हीं के है ना, हमारे थोड़ी हो रही। इस हाउस में नहीं हुआ सर टेक्निकली भी तो समझना चाहिए ना हमारे। हम क्या लड़ रहे हैं, लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? लड़ाई ये है कि आपको जो फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे को अर्बन एरिया में हमारे को राइट्स नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। अब आपको हर ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? ये चीजें कोई बच्चों की कमी है, हम उस पर कमी नहीं छोड़ रहे। कोई आपका कोई आपके वार्ड को लेकर के हम ओवरऑल लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब लीगली लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कोई आपका कुछ झाड़-बूझ सर। बीसीएस में उसी तर्ज पे रोड बन चुका है। मेरी मंशा आप समझिए, जब वो बन सकता है तो ये रोड क्यों नहीं बन सकता? क्या फायदा? नहीं सर, इसका जवाब मुझे दो ना सर, इसका जवाब मुझे आप दो ना कि जब बीसीएस में बन गया। सुन तो रही है, मैं सुन रही हूँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ जो उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, एसडीएम की चिट्ठी आई है, वो राइट्स आपको है कि नहीं है। अब अगर वो मना करेंगे तो हम लीगली लड़ेंगे। ये होता है ना, जवाब तो ये होगा। जवाब हुआ ना सर, मैं आपको ये अवगत करवा रही हूँ कि किसी तरह का रोड ऑलरेडी बन चुका है, तो ये क्यों नहीं बना? अब वहाँ गलत बना तो यहाँ भी गलत बना दे सर। वो फिर उसको भी बंद कर दिया। गलत क्यों करना पड़ा? गलत क्यों? हम भी गलती कर लेते हैं। हाँ गलत, अध्योग लिख के क्या बढ़ रहा है गलती?
जो लिख के दो ना। आप बोल रहे हैं ना कि बीसीएस लिख वाला के जो दो। रोड है वो गलती से बना है। कहाँ आपने बना बोला, BCS? आप ही ने बोला सर, अभी किसने बना है बनाया? ऑलरेडी। हमारे एक्सेल साहब जानते हैं कि एक रोड पहले बना है, BCS के उसी पास तर्ज कहाँ? पर राइट्स वाले उस पे सर, यही सब बात है। आप मंशा को समझिए, नहीं, हमने इस चीज को नहीं सर, हमारा बना है कोई ये रोड नहीं रोड। बना। एक्सेल बताओ, साहब को फिर पता है ये बताओ। रोड बना है। हमने कोई बात क्यों- नहीं, मैं पूरा लिख के भी ले आऊंगी अगली बारी। हाँ जी, पर मुझे सर आज आश्वासन चाहिए कि इस रोड पे आप ये आपका जवाब हमने दे दिया। ये इस तरह से वो जवाब जो आएगा नेक्स्ट जवाब में जो लीगली हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपने चर्चा में पढ़ा ना कि एक हफ्ते का आपको टाइम कार्रवाई दिया जाता है इसी के लिए। करेंगे। उनका जो जवाब आएगा एसडीएम जो कहेगा अब मैं अगले उसमें चर्चा में भाग ना लूं, मतलब और ये हो जाएगा। नहीं, फिर आप ही बोलते कि आप खड़े हो जाते नहीं हैं नहीं इसी बात खड़े को तो हो ही लेके। रहे आप। मैं आई एम नॉट हैप्पी दिस वन। नहीं सर, ये तो बोलना मुझे पड़ेगा सर, मेरे ये वार्ड का ये इशू है ये अच्छा सर। नहीं नहीं है। हैप्पी हम तो सर, मैं ये ये फिर इस लोगों तरह के से चुने हुए नुमाइंदे इस तरह से आप सर, रिएक्ट करोगे उनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ है हम। आज आवाज उठाओ, ठीक है, मैं बिल्कुल है, वो राइट है आपका। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन मैं कोई किसी को अगर कुछ आप करने के लिए थोड़ी ये करो कि नहीं जी ऐसा हो रहा है। नहीं सर, मैंने ये मेरे को अगली बारी में सर ये पूरा बात ठीक है, जहाँ से वो अपनी अपनी तरफ से सब जगह कर रहे थे। क्या नाम है? आप क्या बोल रहे हैं? की सबसे बड़ी समस्या से जिससे वो 25 साल से जूझ रहे हैं, जो लोग हैं एमसी में आए हुए उनको 25 साल हो गए हैं सर, लेकिन वहाँ की जो सीवरेज का काम है वो आज तक नहीं हुआ और उस पर कोई गंभीरता भी नहीं उठाई गई सर, क्योंकि कोई क्वेश्चन आर कर लेते हैं ना पहले आप सर ये टाइम भी तो सर आप देख ही रहे ना, ये मिनट्स मिनट्स सर आप मेरी बात आप रख लीजिए, हाँ चलो बोलो। ठीक है ना सर। अमरिंदर जी आप लोग गए थे ना कमेटी में बात किस रिगार्डिंग की है रिपोर्ट पेश की है, तो कमेटी बनाई थी, इसके रिगार्डिंग मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। सॉरी डिस्टर्ब करते हैं आपको। सबसे पहले तो सर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी वीरेंद्र जी का और पापा जी का और एसजेपीएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों का, जिन्होंने हमारे वार्ड का विजिट किया और हमारे सीवरेज की कंडीशन को सब देखा। ठीक है, सिर्फ मजाक और इसमें हाँ जी बजट का इशू देखा, क्योंकि आपने कहा था कि आपका 80% कर चुका है, मेरा 80% नहीं हुआ है। नहीं, क्योंकि 60% नहीं 60 भी नहीं हुआ है सर, मेरा तो 80% नहीं सरोज, ये ना अब ये आपका एमलेस रोड का और इनका सीवरेज का दोनों सेम है। ये ना ये हो रहा ना ये हो रहा है। नहीं आ जाइए अब ये यहाँ सर इनको भी यही बुला लो, यही बुला लो। राजनीति हो जाती है फिर। नहीं नहीं बोलना गुनाह है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे जो सीवरेज से एक्सिन आए सर, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगी कि कंपनी से द्वारा जो टूटू वार्ड में जो लाइंस बिछी हैं उनका टेंडर कब हुआ? उनका टेंडर 2020 में हुआ है। और सर टेंडर के अनुसार काम कब तक पूरा होना चाहिए था? टेंडर के अनुसार जो नेटवर्क था वो था 12 किलोमीटर का, जो लगभग 20 किलोमीटर पूरा हो चुका, जिसमें टूटू मझाड़ वार्ड और जो कह दिया शामिल था। जो पूरा टेंडर होता है सारे एरिया का होता है 17 किलोमीटर का नेटवर्क मेन लाइन अलग। और इस टाइम में कितना कार्य आप लोगों का पूरा हो चुका है? नेटवर्क का हमारा मतलब स्कोप से ज्यादा हो चुका है। सर मैं सभापति महोदय जी से ये पूछना चाहूंगी, अगर तय समय में यदि टूटू की जो सीवरेज की लाइन का कार्य पूरा नहीं होता है तो सभापति महोदय जी मुझे ये बताएं कि नगर निगम हाउस उस पर क्या कार्रवाई करेगा? क्या इशू है इनका, क्या है? सर इसी से रिलेटेड मेरा भी है। आपकी लाइन भी पीछे क्या हुआ? मैं वही बता रही हूँ सर आपको, ये विजिट करने हमारे वार्ड में आए थे, इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट भी इन्होंने तैयार की है जो इन्होंने अभी मुझे दी है सर। हाँ। तो मेरा इसके विषय में ये कहना है कि जब ये लोग मेरे वार्ड में विजिट करने के लिए आए, इन्होंने विजिट किया, इन्होंने देखा क्या कंडीशन है बेटर जानते हैं। सेकेंडली मेरा इशू ये था कि जहाँ पर ये लोग गए, इन्होंने काम देखा, कुछ लोग वहाँ पे मना कर रहे हैं सर। मना करने का रीजन क्या है सर? मना करने का रीजन है जब एसजेपीएन वालों ने अपना काम वहाँ पर स्टार्ट किया सीवरेज का, जो वहाँ पर नुकसान हुआ लोगों की जगह का, उसकी रिपेयर करना इन्होंने जरूरी नहीं समझा सर। इसी वजह से आज सर मैं आपको बता रही हूँ मंजीत का इशू है, आपको इसलिए अटैच कर रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं मंजीत का इशू है। मंजीत क्यों अड़ा है आज? जब लास्ट टाइम वहाँ पर पाइपलाइन बिछी थी ना सर, जो उसका खेत था ना, वहाँ डंगा लगाने की डिमांड हुई थी सर। रिपेयर मेंटेनेंस उसने बोला था जब आप सीवरेज बिछाएंगे तो वहाँ पूरा कवर करना। जो उस टाइम अभी भी सर मैं उसी इशू पे आ रही हूँ, वो आज तक नहीं हुआ सर। आज रिजल्ट क्या है कि वो इंसान वहाँ से पाइप नहीं जाने दे रहा है, उसकी वजह से कम 20 घर अड़े हैं सर। ठीक है,
आप काम स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहले तो आप करते ही नहीं हो। अगर करते हो तो उसके प्रॉपर वे से काम नहीं करते, आप उखाड़ते हो, सब कुछ करते हो, वैसा का वैसा क्या मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली चीज सर। जिसकी वजह से अब मैं ये कहूंगी कि हमारी वजह से नहीं, आप ही वहाँ पर गए, जिनके पास आपने भी बात की, सबने बात की, सर ये इशू एक जगह का नहीं है, सारी जगह के इशू है। आप उखाड़ते हो, उसके बाद उसको मेंटेन नहीं करते हो प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से कोई काम करने नहीं देता सर। अगर आप उखाड़ रहे हैं प्रॉपर उसको मेंटेन भी करें, वो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट इशू। सेकंड, मैंने कहा था कि हमारे जो है, जैसे मैं कह रही थी हमारा ड्यू टू का एरिया सर ऊपर का उन्होंने विजिट किया, वो हमने 27 जनवरी 2021 को जो है जो मेन सीवरेज पाइप है उसके साथ कनेक्टिविटी हमने उसको दे दी थी, लेकिन आधे से ज्यादा घर अभी भी जो है जो ब्रांचेस बिछनी है वो नहीं बिछी है। इशू जो मैंने अभी आपको बताया उसकी वजह से। उसकी क्या वजह? उसकी वजह सर मैं बताया कि इन्होंने जहाँ चीजें उखाड़ी, जहाँ दिया कि सर जो MCS है हमारा, जो MCS है वो सिर्फ बताने के लिए कि हमारा एक एक्ट बना है, हमारा एक्ट बना है, इसको पुटअप करना चाहिए था ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि सर एमसी का एक एक्ट बना है, हमेशा हमारे बताया जाता है कि हमारा एक एक्ट बना है, सबको पता है एमसी का एक्ट बना है, उस एक्ट में जो प्रोविजन है क्या आप उसको आगे करते हो? नहीं करते हैं सर, कहीं भी नहीं करते हैं। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे ऑफिसर्स नहीं आते हैं तो क्या बोला जाता है, नोटिस भेजा नहीं, नोटिस भेजा है, नोटिस नहीं है सर। और वही चीज मैं इसके लिए कह रही हूँ, सीवरेज में आप कहते हैं में कह रहे हैं कि ठीक है, जहाँ पर वो सीवरेज जो है हमारी बेसिक नेसेसिटी जहाँ लोग नहीं जाने देंगे, हम वहाँ पर अपनी कार्रवाई करेंगे। एमसी मुझे बताया कि एमसी ने क्या कार्रवाई की, पिछले कम से कम 2015 से स्टार्ट हुए सर, 9 साल हो गए, ये 9 साल में एमसी ने क्या कार्रवाई की इस पे? एसजेवीएन जो कर रहा है वो मैंने बताया। एमसी अपना स्टेटस बताया कि एमसी हमें कहाँ सपोर्ट कर रहा है सर। एमसी ने आज तक, मैं बता रही हूँ, मैंने 10 बार बताया कि सर यहाँ पर इशू है, यहाँ पर इशू है, पर एमसी ने क्या एक्टिव है, कुछ किया? एमसी ने कुछ नहीं किया सर। एक और चीज सभापति महोदय, दूसरा पहले एमसी तो जवाब देंगे, तो डायरेक्ट है सबका बचेगा। तीसरी बात सर, मेरा इसमें आता है एसटीपी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके लिए काफी टाइम से बोली जा रही है। एसटीपी की मंजूरी जो हमें डॉक्यूमेंट में जो आ गई थी वो आ गई थी 9 जनवरी को सर। 9 जनवरी से आज तक 6 महीने हो गए सर। क्या बोला जा रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन टॉसिंग की जा रही है सर। हमें कभी इधर बोला जा रहा है, कभी इधर बोला जा रहा है। क्या हम 6 महीने से यही सुनते आएंगे कि हाँ जी अभी ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है? मुझे ये बताएं कि उसमें एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? अभी तक हम नहीं सुनेंगे सर। मैं सीरियसली कह रही हूँ, इस मुद्दे को 2000 से लेके एसटीपी का कॉन्सेप्ट सर, एसटीपी का कॉन्सेप्ट का सर आज तक क्या स्टेटस है? बोलते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, कभी कह रहे हैं ऑफलाइन चल रहा है, कभी कह रहे हैं ऑनलाइन चल रहा है। क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन है? जब आपने एक बार नोटिफिकेशन बताएंगे सर, एक्शन साहब बताएंगे, जब आपने एक बार नोटिफिकेशन कर दी ऑनलाइन, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास पेंडिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। कितने महीने पेंडिंग है सर? आपने स्टेटस देखा 6 महीने हो गए। उसमें ऑब्जर्वेशन लगी थी, उसका हमने रिप्लाई सबमिट कर दिया उनको, मैंने मैडम जी को बताया था, तो शायद सर शायद वर्ड मत लाया कीजिए बीच में। नहीं सर, शायद नहीं लाया कीजिए। ऑब्जर्वेशन लगी थी उसमें, हमने जवाब दे दिया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास पेंडिंग है। अब वहाँ पे सर एसटीपी का कांसेप्ट है, ये हमारा कब से लेके चल रहा है आपको खुद पता है, लेकिन बार बार बोलने के बावजूद भी आपने बेशक कमेटी विजिट कराई, आपने जो मर्जी किया, लेकिन आज हम वही खड़े हैं जहाँ जब दिवाकर जी काउंसलर थे उस वक्त था सिचुएशन, आज भी वही सिचुएशन है सर। हम कर क्या रहे हैं? हम हाउस में आते 25 साल से मैंने आपको बोला एमसी में 25 साल से क्या हुआ है सर? लेकिन सीवरेज नहीं है सर, सारे टैक्स पे करते हैं, हाउस टैक्स सारे लोग जो भी हैं, लेकिन उनको एक बेसिक नीड नहीं मिल पा रही है सीवरेज। सीवरेज के हाथ जोड़ के विनती है मेरी, इसका रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विरोध नहीं कर रही हूँ सर। इस इशू को एसटीपी का जो एफसी का केस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंडिंग है, उसमें ऑब्जर्वेशन लगी थी, इसका हमने अप्लाई सबमिट कर दिया था। कितना स्लो हुए सर? 6 महीने हो गए सर, जब आपने एक बार हमारे को रिटर्न नोटिफिकेशन निकाल दी है, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं करते रह रहे सर आप। आईआर में पास पेंडिंग। अच्छा, जो दूसरा जैसे आप जहाँ नहीं जाने दे रहे तो उसमें क्या एक्शन करते हैं? नहीं करते सर, मेरे गवर्नमेंट तो एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होते, नोट सर एक्चुअली हम बहुत जहाँ पे भी सिर्फ मेरे पिछले 1 साल में एक जगह पे हमने नोटिस दिया, वहाँ बिछा दी है। मेरे पास कोई भी केस पेंडिंग नहीं है जहाँ पे कोई जाने नहीं दे रहा। सर अभी रिसेंटली मेरे वाटर सर मैं पूछना चाहूँगी, हवा में नहीं आएगा ना, कहीं से केस आएगा मैडम। आप 1 मिनट के लिए सुनिए,
जब आप बोल रहे हैं कि एमसी कोई कार्रवाई नहीं करता, 10 बार अगर आप बोल रहे हैं और फिर आप प्रोसीजर, मैं समझाना सभापति महोदय आपकी तरफ से समझाना चाहता हूँ, ये जो सीवरेज और पानी का काम आउटसोर्स किया है एमसी ने एक्ट के हिसाब से 405 कौन सा सेक्शन है उसके हिसाब से, तो वो किया है एक कंपनी बना के।